वक्फ बिल कल आएगा। कल ही बिल के पास होने की उम्मीद है। अगर बिल पास होकर कानून बन गया तो वक्फ के पूरे सिस्टम में काफ़ी सारे बदलाव हो जाएंगे। अब वो बदलाव क्या होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्दी लाना चाहिए और आम मुसलमानों को भलाई के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हाल के सालों में किसी एक कानून को लेकर अगर सबसे ज्यादा विवाद रहा है तो वो वक्फ बिल को लेकर ही है। इसको लेकर एक तरफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। आखिर वक्फ संशोधन बिल 2024 में ऐसा क्या है जिसको लेकर इस कदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? असल में 200 करोड़ सालाना रेवेन्यू वाले और देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक वक्फ बोर्ड को लेकर ये नया बिल बहुत कुछ बदल देने वाला है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। नया वक्फ बिल कई लिहाज से अहम है। मसलन ये वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करेगा, उसके असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाएगा, जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा आसान नहीं रह जाएगा, सरकार का दखल ज्यादा हो जाएगा। हम आपको 4 बदलावों के जरिए ये समझाते हैं कि अगर संसद की मुहर 2024 के वक्फ संशोधन बिल पर लग जाती है तो पहले के प्रावधानों में क्या कुछ बदलाव हो जाएगा। पहला बदलाव, अब तक वक्फ बोर्ड किसी जमीन के वक्फ की होने का दावा कर दे तो दूसरे पक्ष के पास रास्ते काफी कम हो जाते हैं, या यूं कहिए कि करीब करीब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड संपत्ति के अपना होने का दावा करे तो जमीन पर काबिज या उसका मालिक होने का दावा करने वाले शख्स को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता है, कहीं और सुनवाई नहीं है। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से जमीन को अपनी बताने वाला शख्स रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जा पाएगा। दूसरा बदलाव भी वक्फ ट्रिब्यूनल की असीमित ताकत को कम करेगा, जो अब तक सर्वशक्तिमान की भूमिका में दिखता है, क्योंकि अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन नए कानून के हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा बदलाव काफी अहम है जो नए कानून में किया गया है। इसका फर्क ये पड़ेगा कि अब किसी भी जमीन को वक्फ के तहत लाना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब तक अगर किसी जमीन पर मस्जिद है या फिर उसका इस्तेमाल इस्लामी मकसद से हो रहा है तो वो जमीन अपने आप वक्फ की हो जाती है या मान ली जाती है। लेकिन अब नया कानून कहता है कि अगर किसी ने जमीन दान दी है तभी वो वक्फ की मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो तो भले ही जमीन पर मस्जिद हो लेकिन वो वक्फ की नहीं हो जाती। चौथे बदलाव के जरिए सरकार का दखल वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगा। सरकार के फैसले की अनदेखी करना वक्फ बोर्ड के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि अब तक कोई महिला वक्फ में नहीं हो सकती थी और न ही किसी दूसरे धर्म का शख्स वक्फ बोर्ड में हो सकता है। नए कानून में कहा गया है कि 2 महिलाएं भी वक्फ बोर्ड में होंगी और दूसरे धर्म का शख्स भी वक्फ बोर्ड में हो सकता है। कुल मिलाकर नए कानून के आने के बाद से वक्फ बोर्ड किसी भी लिहाज से मनमानी नहीं कर पाएगा, उसके फैसले आखिरी नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए इसे बर्बाद बिल कह दिया है। ओवैसी ने कहा कि ये तो असंवैधानिक है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट
एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मसूद बोले कि सदन में लड़ेंगे नहीं तो अदालत में लड़ेंगे। अगर संख्या बल कम है तो क्या हमें देश निकाला दे दिया जाएगा और देश में जंगल राज होगा? लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे कोई। दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। वहाँ केरल का जो बिशप काउंसिल है वो भी कह रहे हैं वो कि समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये हम पर हमला है, कल उनके ऊपर होना है। और फिर साउथ के बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके ऊपर भी होना है। सबकी प्रॉपर्टी पर नजर है इनकी। उत्तराखंड में लूट मची है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी पार्टी के एमपी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि एसआईटी गठित करो। लूट मच रही, क्योंकि मेरे भी बराबर का जनपद है, मुझे भी दिखाई दे रहा है खनन की लूट मची हुई है। तो उस लूट के ऊपर तो ध्यान है नहीं, क्योंकि उस लूट का मामला हो गया तो अभी इधर की तरफ इन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया। ये जो डकैती मच रही है, ये जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पलायन नौजवान कर रहा है, रोजगार नौजवान को मिल नहीं रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर के रह गई है वहाँ पर। पिछले वर्ष जब वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल बजट सत्र के पहले सप्ताह ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं और ताज़ा घमान पर अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का क्या कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या तैयारी है, कब तक बिल पेश होगा, क्या आप लोगों ने सोचा? देखिए, बिल तो सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए ला रही है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रही है कि जिससे आम गरीब मुस्लिम्स को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को, ख़वातीनों को फ़ायदा हो। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कांग्रेस, सपा, तृणमूल, डीएमके किस तरह से राजनीति कर रहे हैं? आज तक के आज़ादी के बाद से कभी भी इतिहास में भी मस्जिदों का इस्तेमाल केवल इबादत के लिए हुआ है, कभी सियासत के लिए नहीं हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमज़ान के महीने को भी उस इबादत की जगह पे सियासत कर दी और लोगों से अपील किया कि काली पट्टी बांध करके जाइए। मस्जिदों में जब गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लोग नमाज ऑफ़र करने जा रहे थे, प्रेयर ऑफ़र करने जा रहे थे, तो काली पट्टी बांधना किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे? अलविदा नमाज के दिन भी हुआ। तो इससे साफ है कि इस वक्त बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार सोची समझी साजिश के तहत लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके और पूरे देश में एक लोगों में ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि जिससे बदअमनी हो या अस्थिरता है। हमारे देश में धर्म, नाम और रंग पर जमकर राजनीति हो रही है। कहीं राजनीतिक पार्टियां धर्म वाला दांव खेल रही हैं तो कहीं जिन शहरों के नाम में मुसलमानों की पहचान है उन्हें बदला जा रहा है। इसके अलावा शहरों के रंग रोगन पे भी घमासान है। बंगाल में ममता बनर्जी ने गंदा धर्म वाला बयान दिया तो घमासान छिड़ गया, बीजेपी हमलावर है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए। इन सब के बीच दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति अब रंग बदलने पर आ गई। बीजेपी विधायक ने दिल्ली के बाजारों का रंग भगवा करने की मांग कर दी।
और एक बार फिर से वक्फ की खबरों पर लौटते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेडीयू के सांसदों की बैठक हो रही है, क्योंकि जेडीयू ने ये आपत्ति व्यक्त की थी कि आप पहले हमें बिल की कॉपी दिखाइए और कॉपी देखने के बाद ही हम कोई निर्णय करेंगे कि हम इसका समर्थन करेंगे या नहीं। तो बैठक हो रही है, तो क्या इस समय कॉपी मांगी जाएगी, कॉपी दिखाई जाएगी, या किस बात को लेकर बैठक हो रही है? बैठक यहाँ सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो रही है। और संजय झा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। सर, कल वक्फ बिल आने वाला है, सरकार लोकसभा में लेकर आएगी। 8 घंटे चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है। जदयू का क्या रुख रहेगा इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जी से कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पटना में मिले हैं, उन्होंने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। पार्टी के जो मंत्री हैं ललन सिंह जी, वो सदन में इस पर पार्टी का व्यू पॉइंट रख चुके हैं। नीतीश जी, ललन जी सदन में नेता बैठ कर के बातचीत करके कल अपनी जो वक्तव्य है वो सदन में ललन सिंह जी या सदन के नेता देंगे, और वही पार्टी की अधिकृत लाइन हो जी। यानी कि आखिरी वक्त तक आप लोग का पत्ता जो है वो कार्ड्स कल ही खुलेगा, एक बार लोकसभा में नहीं, कार्ड्स तो खुले हुए हैं। कुछ जो संशोधन पार्टी की तरफ से प्रस्तावित हैं या सुझाए गए हैं उस पर सरकार भी संज्ञान ले रही है, ऐसा मेरी जानकारी में है। बीजेपी के एक और सहयोगी चिराग पासवान एलजेपी, उनके स्टैंड को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एलजेपी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि जो बड़े समाज को फायदा पहुंचाने वाले कदम हैं हम उनके साथ हैं। एलजेपी वक्फ बिल को लेकर क्या कह रही है? विपक्ष पर यह कहा है चिराग की पार्टी ने कि विपक्ष डराने का काम कर रहा है। कल जो है बिल आने की उम्मीद है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, और पिछले काफी दिनों से इसको लेकर चर्चा हो रही है। कल जब बिल आएगा तो आपकी क्या राय रहेगी इस पे? देखिए, सबसे पहले अभी बिल आया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि विपक्ष इस बिल को लेकर के जिस तरह से लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, ये सरासर गलत है। वक्फ को लेकर के अलग अलग समय पर सरकार, अलग अलग सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग इसमें सुधारों को लेकर के बिल आया है। 1995 का बिल, जो बिल आया था उसमें भाजपा ने भी उसका समर्थन किया था, क्योंकि ये समाज के पक्ष में था। आज जब एनडीए इस बिल को ला रही है तो इस बिल को लेकर के जिस तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार फियर मॉन्गरिंग, डराने का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप सपोर्ट करेंगे या इसके विरोध में जाएंगे? देखिए, हम लोग जब भी जहां वंचित समाज हो, जहां दलित समाज हो, जहां अकलियत समाज हो, और जिनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, हम हमेशा उसके फायदे की बात करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाला जो वक्फ का बिल है उसमें किस तरह से मुस्लिम समाज को इसका फायदा हो रहा हो ये भी बताया जाना चाहिए। सिर्फ धार्मिक धर्म को लेकर के डराया नहीं जाना चाहिए। इस बारे में इसके आर्थिक पक्ष पे भी बात होनी चाहिए, सामाजिक पक्ष पे बात होनी चाहिए। इसको लेकर के इसके कानूनी और इसकी जो ये प्रशासनिक पक्ष है उस पर भी बात होनी चाहिए। इन सिर्फ और सिर्फ धर्म पे के आधार पर ऐसा प्रावधान है जिसको लेकर आपको रिजर्वेशन है?
अब देखिए 1995 में आप देख लीजिए सर्वे कमिश्नर की उसमें प्रावधान था। क्या सर्वे कमिश्नर आज तक पूरे के पूरे बिल को पढ़ लीजिए, क्या सर्वे कमिश्नर आज तक भारत में जितनी वक्फ संपत्तियां हैं सबको वो लोग सर्वे कर पाए थे? नहीं, क्योंकि उनका न रोल डिफाइंड था, न उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कुछ भी डिफाइंड नहीं था।